अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ राजस्थान की फेमस खस्ता क्रिस्पी प्याज की कचौरी, जो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग टेस्टी बनेगी। और इस कचौरी की खास बात यह है कि ये बहुत ही हेल्दी है, क्योंकि एक तो हम इसको बनाएंगे व्हीट फ्लावर के साथ और साथ में ये डीप फ्राई नहीं शैलो फ्राई होगी, कम ऑयल में ये बनेगी। तो इस रेसिपी को देखने के लिए वीडियो कंप्लीट वॉच करें। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो प्याज की कचौरी के लिए सबसे पहले हमने डो तैयार कर लेनी, आटे को गूंद लेंगे। तो उसके लिए हमने लिया है व्हीट फ्लावर गंदम का आटा 2 कप, चाहे तो मैदे का भी यूज कर सकते हैं, जो भी फ्लावर आपको पसंद हो। और इसके साथ ही डाल देंगे 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर लेंगे आधा चाय का चम्मच और नमक डाल देंगे हस्बे जायका अपने टेस्ट के हिसाब से। और इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो मसालों को बहुत ही अच्छे से आटे में मिक्स कर लेंगे और फिर इसको गूंदेंगे। तो यहाँ हमने पानी लिया, नॉर्मल पानी, और पानी को थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे। एक साथ पानी बिल्कुल भी नहीं डालना, इसी तरह थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और आटे को हमने गूंद लेना है। और एक खास टिप वो ये कि आटा जो कचौरी का होता है वो सॉफ्ट गूंदा जाता है, ज्यादा ये हार्ड सख्त बिल्कुल भी ना हो। जरा भी ये हार्ड हुआ तो कचौरी फ्राई होते टाइम फट जाएगी, फिलिंग बाहर आएगी। तो आपने इस बात का जरूर ख्याल करना है कि आटा ज्यादा हार्ड ना हो, सॉफ्ट नरम गूंदना है। और फिर इसके ऊपर डाल देंगे 1 चम्मच ऑयल डाल के अब थोड़ी मेहनत करेंगे। 4 से 5 मिनट इसको अच्छे से गूंदना है, ताकि इसमें लम्स गुठलियां बिल्कुल भी ना रहें और साथ में ये सॉफ्ट फ्लफी सी हो। तो उतनी देर इसको अच्छे से गूंद लेंगे हाथ पर ऑयल लगाते हुए। तो थोड़ी देर मेहनत करने के बाद डो का आप रिजल्ट देख सकते हैं, बहुत ही ज्यादा इसमें शाइनिंग आई और लम्स तो बिल्कुल भी नहीं रहे। तो ये सॉफ्ट सी डो रेडी हो गई है, इसको हमने एक तरफ रख देना है। और अब आते हैं फिलिंग की तरफ। तो फिलिंग बनाने के लिए पैन में डाल देंगे 2 से 3 चम्मच ऑयल। ऑयल का ज्यादा यूज नहीं करना, ऑयल जैसे ही गर्म हो जाएगा इसमें डालेंगे 1 चाय का चम्मच सफेद जीरा, 8 से 10 अदद कड़ी पत्ते कटे हुए। इन दोनों को आधे 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे, ताकि इसका कलर भी चेंज हो जाए, इसमें से खुशबू भी आ जाए। तो उतनी देर तक फ्राई कर लेना है। तो तड़का फ्राई हो गया है, अब इसमें डाल देंगे चॉप कटी हुई प्याज 6 से 7 अदद। प्याज आपने चॉप करनी है, लेकिन ज्यादा इसको बारीक नहीं करेंगे, बड़ा बड़ा करके काटना है। और इस तरह इसके जो स्लाइस है वो रहने चाहिए, ज्यादा मैश ना हो पकते हुए। तो अब हमने प्याज को तड़के में डाल के अच्छे से मिक्स करना है और इसको सॉफ्ट होने तक 1 मिनट के लिए पका लेंगे, ताकि ये सॉफ्ट भी हो जाए और साथ में जो इसकी नमी है पानी वो भी ना रहे। तो उतनी देर पका लेंगे। तो यहाँ प्याज सॉफ्ट हो गई, अब इसमें डाल देंगे आधा चाय का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और 4 से 5 अदद चॉप कटी हरी मिर्च। इन दोनों को डाल के बहुत ही अच्छे से पकाएंगे, ताकि जो अदरक लहसुन का कच्चापन है वो उसमें ना रहे। और अगर तीखा ज्यादा पसंद ना हो तो हरी मिर्च को स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ अब अदरक लहसुन को प्याज के साथ पकाने के बाद डाल देंगे मिसाले, जिसमें हमने लिया नमक हस्बे जायका, अपने टेस्ट के हिसाब से नमक शामिल कर दें। लाल मिर्च पाउडर लेंगे 1 चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच, धनिया पाउडर लेंगे 1 खाने का चम्मच। धनिया पाउडर थोड़ा ज्यादा यूज होगा। और इसके साथ ही डाल देंगे फिलिंग को चटपटा बनाने के लिए आमचूर पाउडर खटाई पाउडर लेंगे 1 चाय का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच। फिर इन मिसालों को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि पूरा मिसाला जो है प्याज के ऊपर कोट हो जाए और इनका जो कच्चा टेस्ट है वो भी इसमें ना रहे। तो इसी तरह मिसालों को मिक्स करते हुए फिलिंग को पका लेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं पूरी तरह से मिसाले मिक्स हो गए हैं। अब इसमें डालेंगे गंदम का आटा या बेसन, जो भी आपके पास हो 1 चम्मच लें और वो डाल के बहुत ही अच्छे से मिसाले की बुनाई करेंगे 2 से 3 मिनट, ताकि ये फिलिंग भी अच्छे से बुन जाए और जो आटे का कच्चापन है वो भी इसमें ना रहे। और आटे डालने की वजह ये है कि जो फिलिंग है वो बिखरी बिखरी नहीं रहेगी, आपस में जुड़ी रहेगी, बाइंडिंग अच्छे से होगी। ये फिलिंग को भून लिया है, अब इसमें डाल देंगे कटा हुआ हरा धनिया, हरे धनिया को अच्छे से मिक्स करेंगे और ये मजेदार सी प्याज की फिलिंग बन के तैयार है। लुक आप देखें, बहुत ही अच्छा सा इसका लुक आया है। अब फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको चूल्हे से उतार कर निकाल लेंगे बोल में हमने निकाल लेना है और इसको पूरी तरह से ठंडा होने देना है। जब तक कि यहाँ फिलिंग ठंडी हो रही है उतनी देर में बना लेंगे कचौरियों के लिए पेड़े।
तो पेड़े बनाने के लिए जो आटा गूंद के रखा है उसमें से थोड़ा हमने आटा लेना है और इक्वल साइज के छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे राउंड घुमाते हुए गोल शेप में। तो यहाँ हमने सारे पेड़े बना लिए हैं। 2 कप आटे से 8 पेड़े बने हैं, क्योंकि मैं जो कचौरी बना रही हूँ वो साइज में बड़ी होगी। अगर आपको छोटी कचौरी पसंद है तो 8 के बजाय 16 पेड़े बना लें, इससे जो कचौरी है छोटी छोटी बनेगी। पेड़े बन गए हैं तो अब इनको बेल लेंगे। बेलने के लिए सिर्फ ऑयल का यूज करना है, खुश्क आटा बिल्कुल भी नहीं लगेगा इस पर। तो बेलन के ऊपर भी ऑयल लगा लेंगे और जिस चीज पर अब इसको बेलें उसके ऊपर भी ऑयल लगा लेंगे और पेड़े को बेल लेंगे। पतला सा बेलना है, बारीक सा, ज्यादा हमने इसको मोटा नहीं बेलना, फिर कचौरी खस्ता नहीं बनेगी। इतनी पतली शीट होनी चाहिए, आप देख सकते हैं। अब इस कचौरी की शीट को हाथ पे रखेंगे और इसमें फिल कर लेंगे। फिलिंग जितनी आपकी कचौरी का साइज है उतनी फिलिंग लेंगे। तो मैंने यहाँ भर के 2 चम्मच इसमें डाल दिए हैं। ज्यादा ओवर भी फिलिंग आपने फिल नहीं करनी, फिर फ्राई होते टाइम कचौरी फट जाएगी और फिलिंग सारी बाहर आएगी। अपने अंदाजे से फिलिंग को डाल के किनारों को इस तरह जोड़ते जाएं। पूरी तरह से किनारों को जोड़ते हुए इनको सील कर लेंगे और फिर प्रेस करके अच्छे से हमने कचौरी को बंद करना है, ताकि जो फिलिंग है वो कहीं से बाहर ना निकले। तो अच्छे से हमने इसको सील कर लिए है और ये पेड़ा बन गए है। तो ये हमने सारे जो पेड़े हैं उनमें फिलिंग को फिल कर लिए है। इनको बनाने के बाद फ्राई करेंगे और ये कचौरी डीप फ्राई नहीं शैलो फ्राई होगी। कम ऑयल में फ्राई होने वाली ये कचौरी है। तो पैन में डाल देंगे आधे से 1 कप ऑयल। ऑयल को मीडियम गरम करके इसमें हमने एक एक करके कचौरी को रखते जाना है और गोल्डन कलर आने तक इनको फ्राई करेंगे। फ्लेम को लो टू मीडियम ही करेंगे। जितना आप इसको कम फ्लेम पर कम आंच पे फ्राई करेंगे उतनी ज्यादा ये खस्ता क्रिस्पी फूली फूली सी कचौरी बनेगी और लॉन्ग टाइम तक ये क्रिस्पी ही रहेगी, जल्दी सॉफ्ट नहीं होगी। तो इनको एक तरफ से कलर आने तक पका लेंगे। तो यहाँ अब जो कचौरी का कलर है एक तरफ से आ गया है, अब इसकी साइड को चेंज कर लेंगे और इसी तरह इसको उलट पुलट करते हुए इधर उधर करते हुए दोनों तरफ से गोल्डन कलर आ जाए तो उतनी देर इनको फ्राई कर लेंगे। और फ्लेम को अपने लो टू मीडियम ही रखना है, तभी जो कचौरी है बहुत ही ज्यादा खस्ता बनेगी, बिल्कुल बेकरी स्टाइल। तो ये आप देखें कचौरी का लुक कम ऑयल होने के बावजूद कितनी ये फूल गई और बहुत ही ज्यादा खस्ता बनी है, जैसे कि ये डीप फ्राई हुई हो। कोई नहीं कह पाएगा कि ये शैलो फ्राई हुई है, कम ऑयल में बनी है। कचौरी का जो कलर है दूसरी तरफ से भी आ गया, तो इसकी साइड को भी चेंज कर लेंगे और आप देखें कितनी ज्यादा ये कचौरी फूलती जा रही है और फिर भी ये फटी नहीं। इसी तरीके से आपने बहुत ही अच्छे से इसको सील करना है ताकि फिलिंग अंदर ही रहे, फ्राई होते हुए बाहर ना निकले फूलने के बावजूद भी। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करते जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो यहाँ पूरी तरह से इक्वल कलर के साथ कचौरी फ्राई हो गई है। अब इनको हमने ऑयल से निकाल लेना है। छन्नी में रखेंगे 5 मिनट के लिए ताकि जितना भी इसका एक्स्ट्रा ऑयल है वो सारा निकल जाए। तो एक एक करके सभी कचौरी को प्रेस करते हुए निकाल लेंगे ऑयल से और फिर जो और कचौरी है उनको डाल के गोल्डन कलर आने तक इनको भी फ्राई करेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर। अल्हम्दुलिल्लाह खस्ता क्रंची प्याज की कचौरी फ्राई होके रेडी है। इसका लुक देखकर आप आइडिया लगा सकते हैं कि कितनी ये मजे की होगी। बहुत ही ज्यादा फूली फूली ये कचौरी बनी है और इस स्नैक की खास बात यह है कि ये घर में पड़े हुए चंद इंग्रेडिएंट्स के साथ बना है और इसको बनाना भी बहुत ही आसान है। ब्रेकफास्ट के लिए बेस्ट रेसिपी, बच्चों को लंच बॉक्स में बना के दें, शाम की चाय के साथ सर्व करें। और आजकल तो बारिश का मौसम है और बारिश के लिए परफेक्ट ये स्नैक है। और इसके अंदर की फिलिंग भी आप चेक कर सकते हैं, बहुत ही ज्यादा टेस्टी इसकी फिलिंग बनी है। और एक बात कि ये बहुत ही हेल्दी कचौरी है, क्योंकि एक तो हमने इसको व्हीट फ्लावर के साथ बनाया और दूसरा ये कम ऑयल में फ्राई हुई है, तो उससे ये हेल्दी भी बहुत है। तो जरूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको बहुत ही पसंद आएगी। सिंपल सी रेसिपी है, तो बनाएं और कमेंट में अपना फीडबैक देना ना भूलें। रेसिपी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को प्रेस करें ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब हम मिलते हैं न्यू वीडियो में एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।